और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। आम खबर जहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने स्कूली ड्रेस में पहुंचे स्टंटबाज। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से कर रहे स्टंट। तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से स्टंट कर रही है स्टंटबाज और दूर दूर तक नहीं दिखा पुलिस का नामो निशान। तो दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान यहाँ पर नहीं नजर आया है। गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। गोमती नगर विस्तार का ये पूरा मामला है और दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान यहाँ पर नहीं नजर आया है। और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां गोमती नगर के विस्तार का ये पूरा मामला है। बीते दिन ही हुई थी एएसपी के बेटे की मौत और अज्ञात कार की टक्कर से मौत हो गई थी। इकलौता बेटा था एएसपी का। और जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने अब एक बार फिर से स्कूली ड्रेस में स्टंटबाज पहुंचे हैं। तो स्कूली ड्रेस में पहुंचे स्टंटबाज, यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पहुंचे और दूर दूर तक पुलिस का यहाँ पर नामो निशान नहीं दिखा। आपको बता दें कि कल ही एक खबर सामने आई थी, जिससे पुलिस विभाग में शोक की लहर देखने को मिली। हमने देखा एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की जान चली गई थी। वो स्केट्स करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। उनकी मां और यानी कि एएसपी श्वेता श्रीवास्तव साथ में ही मौजूद थी और उस दौरान ही एक अज्ञात कार तेज रफ्तार में थी, जो उनके बेटे को टक्कर मारती हुई गुजर जाती है। और एक बार फिर से स्टंटबाजों का एक कारनामा सामने आया है, जहां आपको बता दें कि स्टंटबाज स्कूली ड्रेस में यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अज्ञात कार की टक्कर से मौत हुई थी। यहां जानकारी आपको हम बता दें, अज्ञात कार की टक्कर से एक बच्चे की जान चली गई थी। और देखिए इस तरीके से यहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से स्टंट कर रहे थे ये स्टंटबाज और स्कूली ड्रेस में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस का नामो निशान तक नजर नहीं आया है। इनको लेकर इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिखा पुलिस का नामो निशान। तो दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान नहीं नजर आया और गोमती नगर के विस्तार थाने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टंटबाज किस तरीके से स्टंटबाजी करते नजर आए वो हम आपको बता दें। बीते दिन एसएसपी के बेटे की मौत हो गई थी। अभी कल ही ये खबर सामने आई, जब एएसपी श्वेता श्रीवास्तव का इकलौता बेटा तेज रफ्तार का शिकार हो गया। उनकी मां एएसपी श्वेता श्रीवास्तव साथ में ही मौजूद थी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्टंटबाजी करते, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोमती नगर विस्तार का ये पूरा मामला है। तो स्कूली ड्रेस में पहुंचे थे ये बच्चे और किस तरीके से यहाँ पर ये तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्कूली बच्चे जो हैं वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चला रहे हैं। और इनमें से कई बच्चे, अगर इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाबालिग भी नजर आते हैं, यानी इनके पास डीएल भी कोई नहीं होगा। और कल हमने देखा किस तरीके से जिस तरीके से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें, आपको बता दें कि एएसपी के बेटे श्वेता श्रीवास्तव को टक्कर मारी थी और जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर नजर आई थी। बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे और के न्यूज़ के कैमरे में ये बड़ी तस्वीरें कैद हुई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बाइक चला रहे हैं। इन बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं लगती, यानी इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ये सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये हादसों को दावत देते हुए एक तरफ ट्रिपलिंग कर रहे हैं, एक बाइक पर यहाँ पर 3 लोग सवार नजर आ रहे हैं, बिना हेलमेट बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ये चला रहे हैं और हादसों को दावत दे रहे हैं। ये न सिर्फ खुद के लिए खतरा है बल्कि सड़क पर चलने वाले इंसानों के लिए भी खतरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, के न्यूज़ इंडिया ने कोशिश की, तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए खुद को बचाया है। कोई भी जवाब नहीं दिया और इस सब से बचते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और
आशीष श्रीवास्तव एसपी पूर्वी से बात करने की कोशिश की गई, के न्यूज इंडिया ने बात करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए सवालों से वो बच गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अभी कल ही जो घटना हुई उसमें एसपी ने अपने इकलौते बेटे को गंवाया। तेज रफ्तार के चलते एक कार जो है वो टक्कर मारते हुए चली जाती है, उनका इकलौता बेटा इस हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस महकमा एक्टिव नहीं हो सका है अब तक, और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर आपने देखा। माफ कीजिएगा, डीसीपी आशीष श्रीवास्तव हैं जिनसे बात करने की के न्यूज इंडिया ने जब कोशिश की तो मीटिंग का हवाला देकर वो बचते नजर आए, सवालों से वो बचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, कल जो हादसा हुआ बेहद दुखद था, पुलिस महकमे में शोक की लहर थी, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी एटीएस एसटीएफ के सब एसपी श्वेता श्रीवास्तव के घर भी पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो घटना कल हुई, जिस तरीके से तेज रफ्तार कार ने उनके बेटे को टक्कर मारी, उनके बेटे की जान गई, आज भी हम देख रहे हैं कि कोई उस घटना के बाद से एक्शन नहीं हो रहा है। सड़कों पर नाबालिग बच्चे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां लेकर, बिना हेलमेट के तीन तीन लोग बैठकर गाड़ियां चला रहे हैं। ये खुद के लिए तो खतरा है, इसके साथ ही रोड पर चलने वाले बाकी के लोगों के लिए भी खतरा है। देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 24 घंटे ही बीते हैं जिस तरीके से एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव थी, उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो स्पॉट पर पहुंचे थे और लगातार वो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे थे। और ये कहा जाता है कि कुछ समय तक वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मुस्तैद थे, लेकिन पुलिसकर्मी के हटते ही आज जो सुबह जब के न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो देखा गया कि कुछ स्कूली जो छात्र थे, लगभग 8 बाइकें थी और हर बाइकों में ट्रिपलिंग करके वहां पर स्टंट करने के लिए पहुंचे थे। जैसे के न्यूज की टीम वहां पहुंची, उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी बाइकों को स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। देखिए, जितने भी बच्चे थे, जितने भी छात्र थे, स्कूली छात्र थे, और सबसे बड़ी बात यह है जिन वाहनों से वो पहुंचे थे, जिन बाइकों से पहुंचे थे, उसमें स्पोर्ट्स बाइक भी शामिल थी, बुलेट भी शामिल थी और तमाम जो बाइक थी वो भी शामिल थी। लेकिन किसी भी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं था। सबसे बड़ी बात है, ये नंबर प्लेट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ट्रिपलिंग करते हैं और स्टंटबाजी करते हैं कि उनका नंबर जो है वो कैमरे में कैद ना होते, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है जो सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब वहां पे हम लोग ने एक दो लोगों से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर देर रात तक 2 से 3 बजे तक लोग स्टंटबाज पहुंचते हैं और स्टंट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की ही लापरवाही है, गोमती नगर विस्तार पुलिस की ही लापरवाही है जो सामने आई है। जो पुलिसिंग कहते हैं कमिश्नरेट पुलिसिंग, जो एक्टिव पुलिसिंग है, और साफ तौर पर लखनऊ का गोमती नगर एरिया, गोमती नगर विस्तार एरिया जो स्टंटबाजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये खाली रोड रहती है, यहाँ पे स्टंट इजली कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार इसी सड़कों पर हादसे भी होते हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी के लिए भी जान का खतरा बन सकते हैं, और जिस तरीके से स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, के न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो सब कुछ बयान कर रही हैं। भरत, बात ये भी है कि देखिए कल ही एक घटना होती है, पुलिस विभाग के एक अधिकारी के बेटे की ही जान चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस विभाग में शोक की लहर भी थी, साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा था कि देखिए अब जांच शुरू कर दी गई है और कार सवार को पकड़े जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ जांच अगर हो रही होती है, सड़कों पर मुस्तैदी बढ़ जाती है अगर ट्रैफिक पुलिस की, तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगती, जबकि बेधड़क होकर ये युवा गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी असर नहीं है उस घटना का। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये घटना होती है, कोई भी बड़ी घटना होती है या एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट में डेथ, तो पुलिस एक्टिव जरूर नजर आ जाती है। लेकिन अगर कल की बात करें, कल वो एसीपी रैंक की अधिकारी थी श्वेता श्रीवास्तव, उनके बेटे की हादसे में मौत हुई, तो तमाम जो बड़े अधिकारी उनके घर भी पहुंचे और लगातार वहां पे चेकिंग अभियान जो पेश किया गया, तमाम जो सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद 2 अभियुक्त को पकड़ लिया गया, गाड़ी भी जब्त कर ली गई। लेकिन अभी भी जो लगातार जो स्टंटबाज है उनको कोई पुलिस का खौफ नहीं है, और पुलिस की ये ढीलापनी कहीं ना कहीं लोगों को हादसे का ये कारण बनता जा रहा है। अगर चाहे पुलिस वहां पर ट्रैफिक पुलिस नहीं, लेकिन थाने की पुलिस कम से कम वहां पे तैनात रहे, जो स्टंटबाज है, जो तेज रफ्तार वहां पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं ढीलापन है, जो लापरवाही है पुलिस की तरफ से, ये ही हादसों को दावत देती है। यही कारण कल बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि एक बच्चे की डेथ हो गई जो पुलिस महकमे के जो परिवार से जुड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, और उसके बाद भी आज 24 घंटे बीते ही थे कि वहां पर फिर स्टंटबाज पहुंचते हैं और वहां पे स्टंट करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन के न्यूज की टीम जैसे वहां पहुंचती है, उनके कैमरे में विजुअल्स कैद हो जाते हैं, उनको देख के भाग जाते हैं। वहां पर उस रोड पर कम से कम पुलिसकर्मी तैनात हो, जो स्टंटबाजों के अंदर ये खौफ रहे कि वहां पुलिसकर्मी तैनात है, जो गाड़ियों को तेज रफ्तार से चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी वहां
पर और उस एरिया में ये लगाम लगाया जा सकेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाएं भी हो सकती हैं जो लोगों के लिए जान का खतरा बन सकती हैं। भरत, देखिए दूसरी बात ये भी है कि देखिए अभी ट्रैफिक ठीक तरीके से चल सके इसको लेकर अलग अलग चौराहों पर भी विशेष नियम है। नेम प्लेट से ही स्कैन हो जाता है, जो पब्लिक कैमराज हैं इनके थ्रू ही चालान कट जाता है, लेकिन वो सब भी ना हो सके इसके चलते इन बच्चों ने गाड़ियों से नेम प्लेट ही हटा दी है। निश्चित तौर पर जो स्टंटबाज होते हैं, जो कानून नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो कभी कभी अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को हटा देते हैं या फिर नंबर प्लेट को छुपाने के लिए कोई कागज या कोई ऐसी चीज चिपका देते हैं कि नंबर ना दिख पाए। लेकिन यही है, अगर पुलिस एक्टिव मोड पर रहे, ऐसे वाहनों का लगातार उस एरिया में चेकिंग होती रहे और जांच पड़ताल हो, लगातार गाड़ियां जब्त हो, तभी जैसे इन घटनाओं पर रोक लगेगी। अन्यथा हादसे के बाद 2-4 घंटे 5 घंटे पुलिस एक्टिव दिखती है, उसके बाद जो बड़े हादसे होते हैं उसके बाद दिखती है, लेकिन फिर वो जो एक्टिव है, वो एक्टिवपन है जो वो बस्ते के अंदर चला जाता है, फिर उदाईपन जो शुरू हो जाता है, जिससे बड़े बड़े हादसे होते हैं। और इसी कारण जो लगातार जो हादसे हो रहे हैं, वही एक कारण है कि पुलिस की जो कार्यशैली है, जो अगर अपने एग्रेसिव में आ जाए कि हमको चालान करना है, ऐसी गाड़ियों को रोकना है जिनके पास नंबर प्लेट नहीं है या फिर अवैध तरीके से गाड़ी सड़कों पर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे चोरी जो हो रही है गाड़ियां, उस पर भी लगाम लगेगा और जो सड़कों पर जो घटनाओं को अंजाम देगी उस पर भी लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए भरत, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ में कई ऐसे इलाके भी हैं जो पूरी तरीके से लगभग हर बार कहीं ना कहीं वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। चाहे हम गोमती नगर विस्तार की बात करें तो समिट बिल्डिंग के आसपास भी हमने कई बार देखा है जिस तरीके से शहीद पथ जो है वहां पर भी स्टंटबाजी करते हुए लोग नजर आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कई बार लखनऊ में देखे गए हैं। इन पर शिकंजा लखनऊ की पुलिस क्यों नहीं कसती है आखिर? मतलब ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉन ग्रुप्स हो गए हैं, लोग जानते हैं कि ये लोग ही आते हैं और स्टंटबाजी करते हैं और चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल कई ऐसे बाइक गैंग हैं जो स्टंटबाजी करने आते हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव की बात करें गोमती नगर की, चाहे गोमती नगर विस्तार की बात करें, जालेश्वर की जो लिंक रोड या फिर शहीद पथ को जोड़ते उस रोड पर तमाम ऐसे जो लोग हैं वहां पर स्टंटबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो रील बनाने का चल रहा है, तो उसको लिए अपने आप को और फेमस करने के लिए लोग स्टंट करते हैं और उसको यूट्यूब में तमाम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होते हैं तब पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, गाड़ियों को चालान करती है और उनके से जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन जब ये मामले हो रहे हों तब पुलिस अगर उस मोड पर एक्टिव रहे या फिर जब कोई वीडियो ना, जैसे कोई रील बना रहा हो या फिर कुछ स्टंट कर रहा हो, उसी समय अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर दे या गाड़ी ही जब्त कर ले या ऐसे कुछ कानून को लेके आए जिससे कि इन लोगों के अंदर खौफ हो कि हमारी गाड़ी जब्त हो जाएगी, छूटेगी नहीं, लेकिन एक जुर्माना लेके वो गाड़ी अपनी छुड़वा लेते हैं, लेकिन अपने आप को फेमस करने के लिए तमाम तरीकों का स्टंट करते रहते हैं। पुलिसिंग की बात करें, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक जहां पे हो ज्यादा, लेकिन इन सब जो जगह जो मैं आपको बताइए गोमती नगर विस्तार या गोमती नगर, वहां पर सन्नाटा एरिया रहता है, तो वहां पे पुलिसिंग जरूर थाने की पुलिस के 2-3 सिपाही तैनात होने चाहिए जिससे कि ऐसे स्टंटबाजों पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, साफ तौर पर ऐसे स्टंटबाजों पर कब लगाम लगेगी यही देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हादसों का शिकार लोग होते हैं ये बेहद चिंता का विषय है, लेकिन एक्शन ना होना उससे भी बड़ी चिंता है। शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर स्टंटबाजी करते हुए ये युवक यहाँ पर नजर आए हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ये चला रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए ना तो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, 3-3 लोग एक बाइक पर सवार नजर आते हैं, यानी सभी नियमों का उल्लंघन इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल जिस तरीके से लखनऊ में एक घटना हुई जिसने एसपी श्वेता श्रीवास्तव के एक मासूम बेटे की जान ले ली। एक तेज रफ्तार कार अचानक ही उनके बेटे के पास से गुजरती है जो उनके बेटे को टक्कर मार देती है और उस दौरान उनकी मां एसपी श्वेता श्रीवास्तव खुद मौजूद थी और देखते ही देखते उनके बेटे की जान चली गई, जो बेहद दुखद हादसा था। एक मासूम बेटा था, एक इकलौता बेटा था और आप समझ सकते हैं कि इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में किस तरीके से शोक की लहर देखने को मिली थी। खुद पुलिस विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं वो एसपी श्वेता श्रीवास्तव के घर पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर ये बातें भी सामने आई थी कि भाई अब इन सब चीजों को लेकर लगाम लग सके, इन सभी स्टंटबाजों पर लगाम लग सके, इस सब को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसका असर कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये आज की तस्वीरें जहां पर स्टंटबाजी करते युवा
नजर आ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की ये बाइक्स लेकर घूम रहे हैं और सड़कों पर लोगों के लिए काल बनकर नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये खुद की जान के लिए खतरा है, दूसरी ओर रोड पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी ये खतरा है, क्योंकि ना तो इन्होंने हेलमेट पहना है, ना ही इनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट है और ना ही इनकी ओर से ट्रैफिक के किसी भी नियम का पालन किया जा रहा है। ये बताता है कि किस तरीके से बेखौफ होकर ये लखनऊ की सड़कों पर मनमौजी करते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चनेश्वर मिश्र पार्क के सामने ही स्कूली ड्रेस में ये बच्चे पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि स्कूल ड्रेस भी इन्होंने पहनी हुई है।